रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनरली एडवाइस दी हर किसी को, और स्पेशली मर्द और ख़वातीन को दोनों। और पहले मर्दों को कहा कि डोंट टॉक टू हर डाउन, उसको नीचे मत दिखाओ, उसको लिटिल ना करो, जलील ना करो। इफ़ यू डोंट लाइक हर क्वालिटी इन हर, कोई तुम्हें एक क्वालिटी जो तुम्हें नहीं पसंद, देन शी हैज़ अनदर क्वालिटी दैट यू लाइक, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बात करो जो तुम्हें पसंद है। और ख़वातीन को मशवरा दिया कि अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई गलती कर ले तो ख़वातीन क्या कहती हैं, आई हैव नेवर सीन एनी गुड इन यू, आज से तुमसे खैर नहीं मिली मुझे। वला तज़दरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों का को बेलिटल ना करो, अल्लाह की नेमतों का इनकार ना करो। सो दोनों को बताया, दोनों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट म्यूचुअली आपस में लेके आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी वाइफ को बेलिटल किया कि नहीं आयशा वैसी है, खदीजा वैसी थी? कभी भी नहीं। उनकी वाइफ्स ने आप सल्लम के बारे में भी कभी कहा कुछ नेगेटिव कि 2-2 महीने गुजर जाते हैं, पानी और खजूर के अलावा कुछ होता नहीं है घर में? नहीं, दे वर पीपल ऑफ पॉजिटिविटी। इवन नेगेटिव इवेंट से भी पॉजिटिविटी को लेके आते थे वो लोग। तो यानी जब वाला बिन सुलह हुदैबिया के मौके पे ही जब सहाबा गए हुए थे डील करने के लिए कुफार के साथ मुआहिदा के लिए, तो उन्होंने अब सुहेल बिन अमर को बुला लिया। और सुहेल बिन अमर वो था जो बड़ा कमाल का नेगोशिएटर था, डिबेटर था, और हर बंदे को ज़ेर कर देता था, राइट। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए थे और सहाबी जलील बने। तो जब साहबा ने देखा कि सुहेल बिन अमर, उन्होंने कहा अल्लाह मुस्तआन, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन अमर देखा और मुस्कराए। तो आपने फरमाया कि सहला अमरुना, हमारे काम को आसान कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सुहेल का मतलब क्या है? ईजी, सहल। सुहेल मीन्स सहल, द वन हू इज ईजी। तो हमारे काम को आसान कर दिया गया। डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह की इसी फैसले में बेहतरी होगी। पॉजिटिविटी हर हवाले से, मुस्कुरा रहे हैं। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना कि मैं पॉजिटिव इंसान बन सकता हूँ और मैं एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता हूँ और मेरा एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है इस दुनिया में, अपनी आखिरत को मैं अच्छा बना सकता हूँ, और अल्लाह ने मुझे वो कैपेसिटीज़ दी हैं, वो सलाहियतें दी हैं कि मैं जन्नत को कमा लूँ और दुनिया में भी अच्छी लाइफ गुजारूँ। अच्छी लाइफ से मतलब पैसा सिर्फ नहीं है, अच्छी लाइफ से मतलब ईमान, पॉजिटिविटी, अच्छा अखलाक, ये सब रिज़्क़ हैं। तो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सोचेंगे नहीं, बिकॉज जंगे मैदानों में जीतने से पहले जहनों में जीती जाती हैं। जो टीम ये इमेजिन नहीं कर सकती कि हम वर्ल्ड कप उठा के चीख और चिल्ला रहे होंगे और हमारे हाथों में वो होगा और हम फील करेंगे उसे, वो वर्ल्ड कप जीत भी नहीं सकती। जो इमेजिन कर लेता है वो जीत लेता है फिर। सो इमेजिन यूर सेल्फ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ इंशाल्लाह, एंड सेल्फ टॉक करें एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि अल्लाह ताला ने मुझे वो क्वालिटीज़ दी हैं जिनको मैंने बस जानना है और पहचानना है और जिन पे काम करना है, और मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। इट विल टेक सम टाइम बट आई विल डू इट। जैसे दो बच्चे थे ना, जिसमें एक 12 साल का था, एक 15 साल का था। जो 12 साल वाला था वो एक कुएं में गिर गया। तो 15 साल वाला तो लड़का सा था, वो भी उसके साथ 3 साल का फ़र्क था, और कोई नहीं था वहाँ पे। उसको पता था कि मैं ही हूँ और ये है, मैंने ना निकाला तो ये नहीं निकल पाएगा। तो नीचे से वो चीख रहा कि मुझे निकालो वरना मैं मर जाऊँगा। तो उसने जो है ना उसको बाल्टी का कहा, बाल्टी में पाँव रखो, उसको पकड़ो रस्सी को, जोर खींच के निकाल लिया। जब वो आगे गए तो वो गीला हुआ था। तो लोगों ने कहा तुम क्यों गीले हो? ने कहा मैं कुएं में गिर गया था। तुम्हें निकाला किसने? इस भाई ने निकाला। ये 15 साल वाले ने निकाला? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तो बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सच बोल रहा है, इसने निकाल लिया होगा। उन्होंने कहा क्यों जी, आप कैसे समझते हैं इस बात को निकाल लिया होगा? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसको पता था कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं और कर सकता, या मैं ही निकालूंगा वरना ये मर जाएगा ये बच्चा। जब ये कि मैंने करना है और मैं कर सकता हूँ, फिर इंसान निकाल लेता है। फिर इंसान कहता है जब मैंने अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालना है और मैं एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकता हूँ, एंड आई विल लिव अ पॉजिटिव लाइफ, तो फिर इंसान के लिए आसान हो जाता है। जिससे एक स्टोरी भी है ना, जिसमें बहुत से लोगों को कहा गया कि अब यानी जो ग्रुप था वो जा रहे थे और पहाड़ी चढ़ रहे थे, बट एक चट्टान सी आगे सामने ना, जिसको वो माउंटेन क्लाइंबिंग के थ्रू चढ़ना था। तो एक शख्स भी चढ़ जाता तो वो बाकी से को रस्सी फेंक के इजीली चढ़ा लेता। तो
लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा। और जो चढ़ता हो कहता है ध्यान से, गिर ना जाना, ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। तो कोई नहीं चढ़ पा रहा था। एक शख्स आया उसने ट्राई किया और वो चढ़ता गया और वो चढ़ गया और फिर रस्सी फेंकी और सब कुछ ऊपर चढ़ा लिया स्लोली ग्रेजुअली करके। तो जब सब चढ़ गए तो लोगों ने कहा यार कमाल है यार, माशाल्लाह, कैसे चढ़ा तुम कैसे चढ़े, तुमने कैसे कर लिया, इट वॉज टफ। उसने कहा हाँ, and he was deaf, he couldn't listen to the naysayers। उसने बात ही नहीं सुनी कि ये मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा, आज तक कोई नहीं कर सका। उसने सुना ही नहीं, जब सुना ही नहीं तो उसने कर लिया। सो इरादा, अज़्म, I'll do it, I can do it. This is one of the biggest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala।